यहाँ पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने महज आधे घंटे में 2 बार वॉकआउट कर दिया। मुद्दे कौन कौन से थे? मुद्दे थे सहकारिता के, अवैध उत्खनन के, साथ ही अवैध अतिक्रमण के, वन विभाग के। तो इन विषयों को लेकर विपक्ष हमलावर रहा है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर भी नारेबाजी की गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अवैध कब्जा हटाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर मांग की। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक डोंगरगढ़ के भवन निर्माण पर विधायक हर्षिता बघेल ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टेंडर के बाद भी काम नहीं हो रहा है, सरकार अतिक्रमण नहीं हटा पा रही है। और इस बीच हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। धनंजय जी, आखिरकार ये जो सवाल उठाने की जरूरत आन पड़ी है, ये क्यों पड़ी है? क्योंकि लगातार कार्रवाई की खबरें तो आ रही है, लेकिन क्या लगता है कि सरकार संजीदा नहीं है, इस वजह से सवाल उठाना पड़ रहा है? क्या जवाब मिला है आपको? और अवैध उत्खनन की जो बात होती है या अवैध अतिक्रमण की, इस पर तो कार्रवाई की खबरें आ ही रही है। देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार जो है धान पे घोटाला पर घोटाला कर रही है। पहली शपथ ग्रहण के बाद जब धान की खरीदी की तो प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए की धान की गड़बड़ियां सामने आई है। फिर दूसरी बार जब धान खरीदी की है तो दौरान भी धान की गड़बड़ियां सामने आई और उसके बाद जब घोटाला सामने आया तो जिस प्रकार से चूहा को बदनाम किया गया कि चूहा ने धान खा गया करोड़ों रुपए का, उसके बाद अभी आप वर्तमान में देखे होंगे आरंग सहित कई सारे जगहों पर धान खरीदी के बाद उसको पानी से भिगाया जा रहा है और विष्णु साय सरकार के धान घोटाला को छुपाया जा रहा है। ये धान इस प्रदेश के अन्नदाताओं की मेहनत का है, उनके जो खून पसीने की कमाई है और जो इस प्रदेश की जनता ने जो टैक्स से सरकार को खजाने में जो सहयोग किया है, उस पैसे से धान की खरीदी हुई है और उस पर डाका भाजपा की सरकार डाल रही है और कभी चूहा को बदनाम कर रही है, कभी कर्मचारियों को बदनाम कर रही है और अपनी काली कमाई को छिपाने के लिए, काले कारनामे को छिपाने के लिए जिस प्रकार से वो सारे विषयों को परिवर्तित करने में लगी हुई है, निश्चित तौर पर सदन में इस पर सवाल उठना लाजमी है। इस प्रदेश की हक की आवाज है, अन्नदाता के सम्मान की आवाज, इस प्रदेश के सरकारी धन को संरक्षित करने का ये सवाल था ये, और सरकार के घोटाला जो हुआ है उस घोटाले पर सवाल उठाना लाजमी था, क्योंकि प्रदेश तो इस भाजपा की सरकार सिर्फ लूट का अड्डा बना रही है और लूट रही है। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, विपक्ष सवाल पे सवाल दाग रहा है, आखिर विपक्ष को आपका काम क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? लगातार वो कह रहा है कि अतिक्रमण हो रहा है, अवैध वसूली हो रही है, काला कारोबार हो रहा है, सरकार जवाब क्यों नहीं दे पा रही है? 2 बार वॉकआउट कर रहा है विपक्ष। देखिए, ये सदन में इस प्रकार से हमेशा से कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा है, पिछले 15 वर्ष में भी और अभी भी। कांग्रेस के पास जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, वो मुद्दे को जनता जनार्दन के पास नहीं ला पा रही। कोई एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी अभी तक खड़ा नहीं कर पाई है। जिस प्रकार से हम विपक्ष में थे, जो शराब नीति को लेकर, रेत को लेकर, जो आवास नीति को लेकर हमने एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था, तो कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। घटनाएं होती है, छोटी छोटी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन इस कारण से कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, विवेक शून्य हो गई है। इस कारण से कांग्रेस पार्टी सदन में इस प्रकार से आचरण कर रही है और जनता के प्रति विष्णु के सुशासन का बहुत अच्छा एक सकारात्मक वो है संदेश है। और कहीं कहीं पर कुछ जो छोटी छोटी घटनाएं हैं या अव्यवस्थाएं हैं, तो उसको लेकर सरकार संज्ञान लेती है और सरकार संज्ञान लेकर उन घटनाओं का लेकर ठीक करने में जुट जाती है। जो ऑपरेशन डैमेज कंट्रोल होता है उसे सरकार ठीक कर लेती है। तो इस कारण से कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। अगर आपको लगता है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, मुद्दों में दम नहीं है, आपका तर्क है। बहरहाल समय रोक रहा है। बहुत शुक्रिया राजू जी आपका, धनंजय सिंह ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।